5.2 नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। एक पदार्थ का सेपरेट करने की आवश्यकता क्यों होती है? नीड फॉर सेपरेशन, वर्गीकरण की आवश्यकता ऑफ सब्सटेंस, एक पदार्थ को अलग अलग करने की, सेपरेट करने की आवश्यकता क्यों होती है? जैसे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बिकम नेसेसरी फॉर सेवरल रीजन्स मेंशन्ड बिलो। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, किसी पदार्थ को सेपरेट करना बिकम नेसेसरी, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। किसी पदार्थ, एक पदार्थ के अंदर जो अलग अलग मिक्सचर है उनको सेपरेट करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। फॉर सेवरल रीजन्स, कई ऐसे कारण हैं जिसके लिए वो आवश्यक है। मेंशन्ड बिलो, जो कि हमें नीचे दिए गए हैं। एक पदार्थ को सेपरेट क्यों किया जाता है, इसके कई सारे रीजन्स हैं जो हमें नीचे दिए गए हैं। टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स, फर्स्ट है कि क्यों, इसका क्या रीज़न है कि मिक्सचर्स को सेपरेट किया जाता है। टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स, जो उपयोगी घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको प्राप्त करने के लिए मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है। टू गेट प्योर सब्सटेंस फ्रॉम ए मिक्सचर, एक मिश्रित सामग्री में से जो शुद्ध पदार्थ हैं उनको निकालने के लिए, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों को अलग करने के लिए, या फिर जो मिक्सचर है उसमें से शुद्ध पदार्थ को बाहर निकालने के लिए, पाक प्राप्त करने के लिए सेपरेशन किया जाता है। थर्ड है टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स, जो खराब पदार्थ हैं, जो हार्मफुल कंपोनेंट्स है उनको अलग करने के लिए। जो इम्प्योर है, मैंने बताया था ना कि जो प्योर है उनको अलग करने के लिए, और सेकंड क्या हो गया, जो हार्मफुल है, इम्प्योर है, उन कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए हम मिक्सचर्स का सेपरेशन करते हैं। तो हम 3 रीज़न से सेपरेशन करते हैं। तो फर्स्ट है यूजफुल कंपोनेंट्स को प्राप्त करने के लिए, सेकंड है प्योर सब्सटेंस प्राप्त करने के लिए, और थर्ड है हार्मफुल कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए हम सेपरेशन करते हैं। एज स्टार्टेड अर्लियर, जैसा कि पहले स्टार्ट किया गया है या pहले हुआ है। नो सब्सटेंट इन नेचर इज़ 100%, जैसे कि पहला बताया गया है कि नो सब्सटेंट इन नेचर इज़ 100% प्योर, कि हमारी जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, उसमें एक भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो कि 100% प्योर हो। एक भी पदार्थ प्रकृति में ऐसा नहीं है जो 100% शुद्ध हो। समटाइम्स naturally occurring substance contain harmful substance। समटाइम, कुछ टाइम पे ऐसा होता है, कुछ समय ऐसा होता है, नेचुरली occurring substance, जो सामान contains harmful substance, जो सामान हमें नेचर से प्राप्त हो रहा है, occur हो रहा है, जो पदार्थ हमें नेचर से प्राप्त हो रहा है, contains harmful substance, उसमें भी बहुत सारे हार्मफुल, हानिकारक सब्सटेंस पदार्थ पाए जाते हैं। हमने पहले, ऐसा सबको पता है कि कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो 100% प्योर होता है, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, लेकिन उनमें भी हार्मफुल सब्सटेंस पाए जाते हैं, उनमें भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं। दीज सब्सटेंस, ये जो पदार्थ होते हैं, इफ़ यूज्ड एज फूड, अगर इनको फूड के तरीके से, फूड के रूप में यूज़ किया जाता है, कैन कोज सीरियस डाइजीज, अगर इन भोजन को हम एज ए फूड यूज़ कर लेते हैं तो इसमें से हमें कई सारी बीमारियां सीरियस, अगर इन भोजन को हम एज ए फूड यूज़ करते हैं तो ये हमें कई सारी सीरियस डाइजीजेस, गंभीर बीमारियां दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अलोंग विथ अरहर दाल ग्रोज केसरी दाल, जैसे कि हमें एक एग्जांपल दिया गया है, अलोंग विथ अरहर दाल, अरहर की जो दाल होती है, ग्रोज केसरी दाल, उसके साथ में कौन सी दाल आती है, केसरी दाल भी उगी हुई होती है। हम अगर अरहर की दाल को खेत में उगाते हैं तो उसके साथ में केसरी जो दाल होती है वो भी उगती है, उसके साथ में बढ़ती हैं। द केसरी दाल कैन कोज पैरालिसिस, और केसरी दाल जो होती है उससे क्या होता है, पैरालिसिस होता है, लकवा हो जाता है। इफ़ कंज्यूम्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर हम अरहर की दाल को तो खाते ही हैं, लेकिन अगर हम केसरी दाल को कई लंबे समय तक कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। सिमिलरली समटाइम्स मस्टर्ड ऑयल में कंटेन्स आर्गेमन ऑयल,
कई बार ऐसा होता है कि मस्टर्ड जो ऑयल होता है, सरसों का जो तेल होता है, उसके साथ में उसमें क्या होता है, आर्गमन ऑयल भी होता है। द आर्गमन ऑयल कैन कोज नर्व डिसऑर्डर्स। और आर्गमन जो ऑयल होता है, आर्गमन का जो तेल होता है, उससे क्या होता है, हमारी नर्व्स जो होती है वो डिसऑर्डर हो जाती है, हमारे तंत्र जो होते हैं वो डिसऑर्डर हो जाते हैं, अव्यवस्थित हो जाते हैं। हमारे जो तंत्र हैं, तंत्रिकाएँ हैं हमारे शरीर में, वो अव्यवस्थित हो जाते हैं, नर्व्स हमारी अव्यवस्थित हो जाती है, डिसऑर्डर हो जाती है अगर हम मस्टर्ड ऑयल के साथ में आर्गमन ऑयल भी खा लेते हैं तो। द वाटर फ्रॉम अबोंडेंट वेल्स, पानी जो कि have abundant wells can have dissolved in it poisonous substance which may cause serious diseases. The water from abundant wells, खुले हुए जो वेल्स होते हैं, पुराने जो कुएँ हैं जो कि खुले हुए होते हैं, वो उनका जो पानी होता है, कैन हैव डिसॉल्व्ड इन इट पॉइजनस सब्सटेंस, उसके अंदर क्या हो सकता है, पॉइजनस जो विषैले जो पदार्थ होते हैं वो डिसॉल्व हो सकते हैं, उसके अंदर घुले हुए हो सकते हैं, विच में कॉज सीरियस डाइजीजेस, जो भी हमें क्या कर सकते हैं, कई सारी सीरियस गंभीर बीमारियां दे सकते हैं। कुओं का पानी कैसा होता है, खुला हुआ होता है, उसके अंदर कई सारे मिट्टी कंकड़ वगैरह पर गिरते हुए रहते हैं, तो उसके अंदर हो सकता है कि पॉइजन वाला जो पदार्थ है वो भी उसके अंदर हो, तो इससे भी हमें कई सारी सीरियस बीमारियाँ हो सकती हैं। सिमिलरली, उसी तरीके से समान रूप से, द वीट फ्रॉम द फील्ड में कंटेन्स हार्मफुल सीड्स ऑफ वीट्स एंड स्ट्रो। सिमिलरली, द वीट फ्रॉम द फील्ड, हम खेत में से जो धान या फिर जो गेहूँ लाते हैं उसमें क्या होता है, उसके अंदर उसके जो बीज होते हैं उसमें क्या हम क्या करते हैं, जो कीटनाशक पदार्थ होते हैं उनका छिड़काव किया जाता है, तो उसमें उसके अंदर भी क्या हो सकते हैं, हार्मफुल सीड्स हो सकते हैं, जो हमें क्या कर सकते हैं, हार्मफुल सीड्स या वीड्स हो सकते हैं, बीज या फिर उनकी जो वीड्स हैं, गेहूँ वगैरह हैं, या उनके या तिनके हैं, उनके स्ट्रॉ हैं, उनमें हार्मफुल पदार्थ हो सकते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। द मिल्क अडल्टरेट विथ पॉन्ड वाटर में कंटेन जर्म्स एंड बैक्टीरिया। द मिल्क, वह दूध जो कि मिलावटी होता है, विथ पॉन्ड वाटर, जो कि तालाब पॉन्ड जो होते हैं, कुएं वगैरह जो होते हैं, उनमें से पानी को उसके अंदर मिक्स किया जाता है, जो दूध होता है उसके अंदर क्या करते हैं, जो दूध बेचने वाले होते हैं लोग, वो कुएं का जो पानी होता है उसके अंदर मिक्स करके लाते हैं। तो उस पानी के अंदर क्या हो सकता है, में कंटेन्स वाटर में कंटेन्स जर्म्स एंड बैक्टीरिया, उस पानी के अंदर कई सारे जर्म्स भी हो सकते हैं और बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। राइस स्टोर्ड फॉर ए ईयर में कंटेन इंसेक्ट एंड देयर एग्स, वो चावल जो कि कई लंबे समय तक या फिर एक साल तक कंटेन करके रखा गया था, भंडारित करके रखा गया था, वो चावल जो हमारे पास एक साल से या एक साल के जो पीरियड है उस टाइम तक पड़ा हुआ था, में कंटेन इंसेक्ट्स, उसमें कुछ छोटे छोटे कीटाणु या कीट हो सकते हैं, एंड देयर एग्स, या फिर उनके जो एग्स हैं, उनके जो अंडे हैं, उन इंसेक्ट्स के जो अंडे हैं वो भी उसके अंदर हो सकते हैं। द वाटर फ्रॉम ए विलेज पॉन्ड में कंटेन्स डाइजीजेज। द वाटर, वो पानी फ्रॉम ए विलेज पॉन्ड, जो कि एक गांव के जो कुआं वगैरह होता है उससे जो पानी होता है, में कंटेन्स डाइजीजेज, उनमें भी कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, कॉजेज बैक्टीरिया एंड जर्म्स, और उनमें कई सारे बैक्टीरिया और जर्म्स भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हमें क्या बता रहे हैं कि कई जो भी पदार्थ होते हैं वो 100% प्योर नहीं होते हैं। हर प्रकार का जो पदार्थ है उसमें किसी न किसी प्रकार का बैक्टीरिया शामिल हो सकता है, अलग अलग सब्सटेंस मिलके मिश्रित हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिश्रण के प्रकार के, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं। व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स टुगेदर, जब 2 या 2 से अधिक जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व और कंपोनेंट्स या घटक मिक्स टुगेदर, जब 2 या 2 से अधिक तत्व या घटक मिक्स होते हैं, एक साथ मिक्स किए जाते हैं, नॉट नेसेसरीली इन ए डेफिनिट रेशियो, ये ज़रूरी नहीं है कि उनका रेशियो जो है, अनुपात जो है वो बराबर हो,
एंड डू नॉट इंटरेक्ट केमिकली, जो ना तो वो इंटरेक्ट होते हैं, संबंधित होते हैं, या फिर वो केमिकली एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं, देन द रिजल्टिंग सब्सटेंस इज नॉन एज ए मिक्सचर, तो वो जो सब्सटेंस हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है, मिक्सचर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, जैसे कि सैंड, रेत और पानी का मिक्सचर। ये जो डेफिनेशन है वो हमें ये बता रही है कि जब दो पदार्थों को मिक्स किया जाता है, चाहे उनका अनुपात बराबर ना हो, चाहे रेत ज़्यादा भी हो सकती है और पानी भी ज़्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि दोनों इक्वली लेंगे, कोई सा भी एक सब्सटेंस है वो ज़्यादा हो सकता है, कोई सा भी दूसरा सब्सटेंस है वो कम हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो केमिकली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हो, वो अलग अलग केमिकल के हो, अलग अलग रूप से बने हुए हैं, वो भी एक जब उनको मिक्स कर दिया जाता है तो किसी भी पदार्थ को कोई सा भी उसके, चाहे वो केमिकली एक जैसा हो या फिर रेशियो में एक जैसा हो या नहीं हो, उनको जब मिक्स कर दिया जाता है तो वो एक मिक्सचर बन जाता है। वो उसका जो रिजल्ट बनता है उसको मिक्स करने पे जो हमें प्राप्त होता है वो एक मिक्सचर ही होता है, चाहे वह सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस में हो, वो एक मिक्सचर ही कहलाएगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, यहाँ पर मिक्सचर्स के 2 प्रकार हैं। मिक्सचर फर्स्ट आता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर और सेकंड आता है होमोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स को इन्होंने बता रखा है कि इसका रेशियो कुछ भी सिमिलर नहीं है, सारे इधर उधर है और जो कि मतलब अलग अलग बिखरे हुए हैं। और होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है वो एक अनुपात में होता है। एक ब्लैक बता रखा है इसमें, एक ब्लैंक है, एक ब्लैक है, एक ब्लैंक है, इसे एक भरा हुआ एक खाली होता है, मतलब वो 2 पदार्थ हैं जो लाइन में होते हैं, समान अनुपात में होते हैं। और हेट्रोजेनियस में क्या होता है, उनका रेशियो समान नहीं होता है, इक्वल नहीं होता है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते। और होमोजेनियस में वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर, इसको हम आगे डिस्क्राइब में पढ़ेंगे। इन दिस टाइप्स ऑफ मिक्सचर, इस प्रकार के मिश्रण में द कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर और इन अदर वर्ड्स दे आर सेम थ्रू आउट। इन दिस टाइप ऑफ मिक्सचर, इस प्रकार के मिश्रण में द कंपोनेंट्स, जो घटक होते हैं, आर यूनिफॉर्मली, वो क्या होते हैं, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, समान रूप से विभाजित किए गए होते हैं मिक्सचर। और इन द अदर वर्ड्स दे आर सेम थ्रू आउट, और दूसरे वर्ड में वो समान रूप से होते हैं, मतलब वो, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हेमोजेनियस मिक्सचर है, हेमोजेनियस मिक्सचर है वो समान रूप से बांटे हुए होते हैं। जैसे इन्होंने बांट रखे ना, एक ब्लैक कर रखा है, एक वाइट है, इधर वाइट है वापस ब्लैक, इधर समान रूप से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, इनको समान रूप से बांट रखा है कि एक के बाद इसका अनुपात आएगा और इसके बाद इसका अनुपात आएगा। We can observe only one phase of matter in homogeneous mixture. homogeneous mixture में केवल हम एक ही फेज को पढ़ सकते हैं, एक ही फेज मैटर जो होता है, फेज ऑफ मैटर, ओनली ऑब्जर्व ओनली वन फेज ऑफ मैटर, किसी पदार्थ के सिर्फ एक पेज को ही, एक जो परत होती है उसको ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। वेरियस फैक्ट्स अबाउट दीज टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स आर, इसके जो अलग अलग तथ्य हैं वो इस प्रकार से हैं। पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, हेमोजेनियस जो मिक्सचर होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, कण जो होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, वो समान रूप से विभाजित होते हैं, एक के बाद एक का रेशियो आता है। वी कांट जज ए होमोजेनियस मिक्सचर बाय जस्ट सीइंग इट, जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसको हम सिर्फ देख के उसको जज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ देख के उसका अनुमान नहीं लगा सकते कि वह किस प्रकार का पदार्थ या मिक्सचर होगा, इसको हम सिर्फ देख के पता नहीं लगा सकते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर आर ऑल्सो कॉल्ड ए सॉल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है वो एक सॉल्यूशन भी कहलाता है। फोर्थ आता है दे आर यूनिफॉर्मली कंपोजिशन, ये दे आर यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उनके घटक जो होते हैं वो समान होते हैं, उनके जो कंपोजिशंस होते हैं वो समान होते हैं, उनके जो घटक है वो बिल्कुल समान होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है रेन वाटर एंड विनेगर, रेन का जो पानी है और विनेगर वो क्या होते हैं,
घुलने योग्य होते हैं। वो किसी भी पदार्थ के अगर हम उसको डालेंगे तो वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, उनका जो रेशियो होता है वो भी बराबर होता है, समान रूप से यूनिफॉर्मली होते हैं, वो समान होते हैं। नेक्स्ट आता है अपना मिक्सचर का सेकंड पार्ट, सेकंड टाइप ऑफ मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर कैसा होता है? दिस इज टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर नॉट कम्प्लीटली मिक्सड। दिस इज द टाइप ऑफ मिक्सचर के ऐसा मिश्रण का पदार्थ है इन विच जिसका कि ऑल द कंपोनेंट जिसके कि सारे घटक जो होते हैं आर नॉट कम्प्लीटली मिक्सड, जिसके घटक सारे एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं, बल्कि होमोजेनियस मिक्सचर जो था उसमें सारे घटक एक दूसरे से मिक्स किए हुए गए थे, और इसमें ये कम्प्लीटली मिक्स नहीं होता है। एंड ऑल द पार्टिकल्स कैन बी सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप, और उसके जो घटक होते हैं, उसके जो कण होते हैं, उनको हम माइक्रोस्कोप के द्वारा आसानी से देख पाते हैं, क्योंकि वो मिक्स नहीं होते हैं एक दूसरे से। और होमोजेनियस के अंदर तो वो सारे एक दूसरे से, उनका रेशियो इक्वल होने से वो एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, तो हम उसको देख नहीं पाते हैं। वी कैन ईजीली आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स, हम जो इसके कंपोनेंट्स है, इसके जो घटक होते हैं, उनको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स मिक्स किए गए हैं। एंड मोर देन वन फेज कैन बी सीन बाई नेक्ड आइज, और इसके एक से ज़्यादा जो फेजेज हैं इसको हम बिना नेक्ड आइज, हमारी नग्न आँखें जो सिर्फ आँखों के द्वारा भी इसको हम देख सकते हैं कि इसके अंदर कितने फेजेज हैं। देन पॉइंट रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ मिक्सचर आर, और इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली, इसके जो कण होते हैं वो समान रूप से बराबर रूप से बांटे गए नहीं होते हैं। सेकंड आता है वी कैन जज ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर बाय जस्ट सीइंग इट। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है इसको सिर्फ हम देख के ही पहचान सकते हैं, इसको जज कर सकते हैं कि ये कैसा पदार्थ होगा, इसका जो मिक्सचर होगा वो कैसा होगा, हम इसको सिर्फ देख के ही बता सकते हैं कि ये मिक्सचर कैसा होगा। दे हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसके समान रूप से कंपोजिशन नहीं होते हैं, इसके घटक समान रूप से नहीं होते हैं, इसमें अलग अलग पदार्थ होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि सी वाटर, समुद्र का जो पानी होता है इसमें अब खारा पानी भी उसके अंदर मिक्स होता है, जो गंदा पानी वो भी इसके अंदर मिक्स होता है, जो अच्छा पानी होता है, साफ मीठा पानी होता है, वो भी इसके अंदर मिक्स होता है। तो इसको हम क्लियरली देख पाते हैं कि इसके अंदर क्या है। पिज़्ज़ा, अब पिज़्ज़ा है तो उसके अंदर भी हम देख पाते हैं कि कौन कौन सी सब्जी हमने, मतलब पिज़्ज़ा के ऊपर जो लगा हुआ है वो कौन कौन सा पदार्थ लगा हुआ है, उसके अंदर कौन कौन सी पिज़्ज़ा को तैयार करने में कौन कौन सी सामग्री लगी, ये हमें क्लियरली उसके अंदर चीज़ दिख जाएगा, बटर दिख जाएगा, उसके अंदर जो वेजिटेबल्स यूज़ करी होगी, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हुए होंगे, वो सब हमें बिना हमारी जो नेक्ड आइज है, सिर्फ आँखों के द्वारा भी हम उसको देख पाएंगे कि उसमें कौन कौन सी सब्सटेंस लिए गए या फिर इंग्रेडिएंट्स लिए गए हैं, उनको मिक्स करके पिज़्ज़ा बनाया गया है। तो इसको हम सिर्फ आँखों के द्वारा देख के जज कर पाएंगे। और रेन वाटर और विनेगर जो होता है, जो कि होमोजेनियस होता है, उनको हम देख के पता नहीं लगा सकते कि इसके अंदर कौन कौन से मिश्रण होगा, इसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंस मिक्स करे हुए होंगे। तो आज हमने हेट्रोजेनियस और होमोजेनियस मिक्सचर्स का डिफरेंस भी पढ़ लिया है। मिक्सचर्स टू टाइप के होते हैं, हेट्रोजेनियस और होमोजेनियस। हेट्रोजेनियस में कम्प्लीटली मिक्स नहीं होता है और होमोजेनियस में कम्प्लीटली मिक्स्ड होते हैं।